watching. Welcome to my YouTube channel Auto L for Learn. दोस्तों, कई कस्टमर्स जिनकी दुर्घटना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, वो हमेशा एक ही सवाल करते हैं कि गाड़ी तो हमें नई मिलनी चाहिए। और भी अगल बगल जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं, सभी यही कहते हैं कि गाड़ी इतनी एक्सीडेंट हो गई तो नई मिलेगी। उसी संदर्भ में ये वीडियो को बनाया गया है और इसका हेडिंग भी है कार एक्सीडेंट नई कार मिलेगी, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये है नई कार मिलेगी या नहीं। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंश्योरेंस में नई कार तो मिलती नहीं है, बट कितने अमाउंट्स आपको मिलेंगी, किस कंडीशन से और किस प्रोसेस के तहत मिलेगी। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगेन वही हेडिंग्स है, कार एक्सीडेंट नई कार मिलेगी। फिर से सवाल बना हुआ है, आगे हम क्लियर करेंगे हर एक तरीके से कि क्या नई कार मिलती है या कितने पैसे मिलते हैं और किस प्लान के तहत मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये गाड़ी जो है पलट गई है। इसे हम लोग ओवर टर्न्ड व्हीकल कहते हैं, ओवर टर्न्ड व्हीकल। ठीक है। अब इस गाड़ी को समझते हैं कि अगर इस गाड़ी के ओनर इंश्योरेंस क्लेम में नई गाड़ी अगर चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी नई गाड़ी नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी अगर गाड़ी बनने लायक नहीं रहे तो उस कंडीशन में ओनर को अमाउंट देती है जो उनकी आईडीवी को हिट करती है। आईडीवी कहा जाए तो गाड़ी का जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होता है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो हर साल गाड़ी की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती है। ठीक है। अगर गाड़ी दूसरे साल की है तो 15% लगभग गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। और उस पॉलिसी पे आपका गाड़ी का वैल्यू आईडीवी मेंशन रहेगा। आपने पहला साल गाड़ी भले 10 लाख में खरीदा हो, दूसरी साल आपकी गाड़ी की वैल्यू 8 लाख तक हो सकती है, क्योंकि उस पे से रजिस्ट्रेशंस और भी चार्जेज जो है वो हट जाती है। ओनली शोरूम की जो वैल्यू होती है उस पर काउंट की जाती है। और दूसरी चीज़ें ये है कि 15% नेक्स्ट ईयर में कम हो जाती है गाड़ी की वैल्यू। तो मान लेते हैं इस गाड़ी का जो वैल्यू है, इसी गाड़ी का, वो मैं मान लेता हूँ इस गाड़ी का आईडीवी जो है वो 8 लाख है। ठीक है, ये 8 लाख है। और इस गाड़ी को बनने का जो लागत है, एस्टीमेट वो लगभग 4 लाख है। ठीक है। तो प्रोसेस ये है कि जो लागत है इंश्योरेंस कंपनी का, नियम यही है कि इंश्योरेंस कंपनी का लागत गाड़ी बनाने में उसके आईडीवी से 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 8 लाख की अगर वैल्यू है, उसका 75% करेंगे तो 6 लाख रुपया होगा। ठीक है। तो 6 लाख रुपया से ज़्यादा की अगर वैल्यू हुई तो इंश्योरेंस कंपनी इसको टोटल लॉस कर देगी और ऑनर को 8 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ठीक है। फिर और विस्तार से समझते हैं। अभी के समय में जो भी प्राइवेट कंपनी है और ऑनलाइन का समय हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी अच्छा से अच्छा साल्वेज वैल्यू को ऑनलाइन बिड कराती है। मान लेते हैं साल्वेज वैल्यू कहा जाए तो जो गाड़ी जो बनने लायक नहीं है उसको ऑनलाइन वो बिड कराती है, और बहुत सारे बायर होते हैं, सल्वेजर्स होते हैं, वो इसी तरह की गाड़ियों को खरीदते हैं जो बनने लायक की गाड़ियाँ ना हो। उसमें वो करते क्या है उसको विस्तार से नहीं बताने जा रहे हैं, बट मान लीजिए ये गाड़ी पलटी हो गई, इसका छत बेंड हो गया, दरवाज़ा बेंड हो गया, बॉडी मान लीजिए बेंड हो गया, बट अगर इंजन सेफ है और इसी तरह की उसके पास गाड़ी है तो वो इंजन के पार्ट्स को अपने काम में ले आएंगे, इसलिए वो अच्छे दामों में ख़रीद लेते हैं। तो इस गाड़ी की एस्टीमेट 4 लाख है, मतलब 50% है। और आप चाहते हैं कि हमें नई गाड़ी मिले। नई गाड़ी कहने का मतलब आपको आईडीवी मिल जाए। नई गाड़ी का कोई संभावना नहीं है। फिर से मैं क्लियर कर दूं,
आईडीवी पे बात होती है इंश्योरेंस कंपनी में। आप इस गाड़ी को बनाना नहीं चाहते हैं और अपना इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू 8 लाख चाहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है, इस गाड़ी को ऑनलाइन ऑक्शन कराती है और जो साल्वेजर्स होते हैं वो ऑनलाइन बोली लगाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ देख लिया सबसे पहले कि इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा, क्योंकि एस्टिमेट 8 लाख है और इस गाड़ी में अगर जीरो डेप लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरी 4 लाख रुपया देनी पड़ेगी। एस्टिमेट 4 लाख है और जीरो डेप है तो 4 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मिनिमम 4 लाख लगा करके ये ऑनलाइन ऑक्शन में डाल देती है। अब मान लीजिए किसी बायर ने 4.5 लाख रुपया में इस गाड़ी का बोली लगा दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या खर्चा जाएगा, बनाने में तो उसको बनाने में तो उसको 4 लाख पड़ रही थी, अब 4.5 लाख में यही गाड़ी बिक रही है, तो उसको बनाने में क्या होगा, अब उसको अपना लोड क्या पड़ेगा, 3.5 लाख। मतलब टोटल लॉस करने पर, मतलब 8 लाख को मतलब 4.5 लाख से आप माइनस कर दीजिए जो उनको ऑनलाइन मिल जा रही, तो 3.5 लाख इंश्योरेंस कंपनी का कॉस्टिंग जाएगा, जो ऐड करके इंश्योर्ड को 8 लाख रुपये जो आईडीवी है उसमें से कंपलसरी डिडक्टेबल 1000 डिडक्ट करके पे कर देगा। तो ये कंडीशन हुई कि गाड़ी अगर नहीं बनने का है तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन को समझें। अगर एस्टिमेट 4 लाख है और इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख को मिनिमम लगा करके ऑनलाइन बिड में डाल दिया है और इसकी मान लीजिए जो बोली लगी ऑनलाइन में साल्वेज वैल्यू वो मान लीजिए 3.5 लाख लगी, तब तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का 4.5 लाख का लागत आ जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कीमत पे इसको टोटल लॉस नहीं करेगी, ये इंश्योरेंस कंपनी हर हाल में बनाने के ही मोड पे जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।